नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में। यह आपका डे 7 वीडियो लेक्चर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जनरल अवेयरनेस सेक्शन के 50 पीवाईक्यूज प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पाइन। कांटे जो हैं ये फूल के हिस्से नहीं होते हैं, फूल के पार्ट्स नहीं होते हैं। फूल के 4 प्रमुख घटक होते हैं जिनमें आपका अंड्रोसियम, कोरोला, कैलिक्स और गाइनोसियम शामिल है। कांटे पौधे का एक सुरक्षात्मक हिस्सा होता है लेकिन ये फूल का हिस्सा नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। अगला प्रश्न है यहाँ से, वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1900 अरे इन द ईयर 1791। 1791 में हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था बनारस में। बीएचयू जो है आपका 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है, वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी जो है यह स्थित है बिटवीन द साउथर्न ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मन्नार की जो खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और यह समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग ओन अ गोल्ड मेडल एट द 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन बुडापेस्ट हंगरी। निम्नलिखित में से किसने 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो ये थी प्रिया मलिक जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रिया मलिक ने 2021 में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गर्वित किया। यह टूर्नामेंट हंगरी में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से है आपका कि संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। संगीत कला आचार्य पुरस्कार जो है 1993 से हर वर्ष किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह प्रदान किया जाता है मद्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा। मद्रास म्यूजिक एकेडमी आपका करेक्ट आंसर होगा। मद्रास म्यूजिक एकेडमी हर साल संगीत कला आचार्य पुरस्कार देती है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार और उन्नयन के लिए योगदान देने वालों को सम्मानित करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स फॉर गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व का स्रोत है। तो यह है फीस एंड फाइन्स। शुल्क और जुर्माना जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। शुल्क और जुर्माना गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है जो करों के अलावा सरकारी राजस्व उत्पन्न करने का एक स्रोत है। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी सुलोचना चव्हाण वाज अ फेमस डैश सिंगर। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुलोचना चव्हाण प्रसिद्ध डैश गायिका है। तो यह लावणी गायिका है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, डी दिया भी है, लावणी संगीत। तो सुलोचना चव्हाण मराठी लावणी गीतों की प्रसिद्ध गायिका थी और उन्होंने इस पारंपरिक संगीत शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सर्दी और खांसी का इलाज करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह है तुलसी का पौधा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तुलसी का उपयोग सदियों से औषधि गुणों के लिए किया जा रहा है, खासकर सर्दी और खांसी के इलाज में। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द कोलोक्युअल टर्म टू डिस्क्राइब द ऑकरेंस ऑफ प्री मानसून रेन इन इंडिया स्पेशली इन द पार्ट ऑफ केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो भारत में मानसून से पहले होने वाली बारिश को विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि मैंगो सावर आपका भारत के किस हिस्से में होता है। तो मानसून सावर जो है आम बारिश होता, आम की बारिश नहीं भाई, मतलब कि ये आम के फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जो आपका मैंगो सावर है, आम की बारिश भारत में गर्मियों के मौसम में मानसून से पहले होती है और यह आम की फसल के लिए लाभकारी होती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, द नेम पियादसी इज एसोसिएटेड विथ whom
एमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग। प्रियदर्शी नाम निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अशोक ने अपने शिलालेखों में स्वयं को प्रियदर्शी यानी वह जो प्रिय दृष्टि वाला है के रूप में संबोधित किया। यह नाम उनके शिलालेखों में पाया गया है। अगला प्रश्न है द फेस्टिवल रथ यात्रा ऑफ पुरी इन उड़ीसा इज डेडिकेटेड टू विच डिटी। उड़ीसा के पुरी की रथ यात्रा जो है किस देवता को समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ। यह लॉर्ड जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी समर्पित आपका एक उत्सव है जो पुरी में प्रसिद्ध उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो यह पुरी उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है। यहाँ पर देखिए उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा को भी समर्पित होता है यह। अगला प्रश्न है हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 12। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को नामांकित कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। निम्नलिखित में से कौन सा 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलाउइंग द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। यह इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 का हिस्सा नहीं है। 1980 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य उच्च रोजगार सृजन और निर्मातोन्मुख उद्योगों का विकास करना था, ना कि अधिकतम विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026। भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। अगला प्रश्न है जीरंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, जीरंड नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एट डैश। तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है CH3MgCl। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फॉर्मूला है वो है RMgX, जिसमें R आपका अल्काइन ग्रुप अल्काइन समूह को रिप्रेजेंट करता है और X जो है वह हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्लोरीन जो है आपका हैलोजन ग्रुप का है। यहाँ से इसे आप कट कर लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग द जायद सीजन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद मौसम के दौरान नहीं उगाई जाती है? यह है राइस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जायद मौसम में मुख्य रूप से तरबूज खीरा और खरबूज जैसी फसलें उगाई जाती है। चावल खरीफ और रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से Who was the player of the match in the semi-final of the T20 Women's World Cup 2023 played between India and Australia। 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? तो ये थी एशली गार्डनर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एशली गार्डनर ने सेमीफाइनल मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। अगला प्रश्न क्या है एज पर द आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द डैश। तो यह पावर होता है आपका प्रेसिडेंट का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद सत्र के दौरान न होने पर अवकाश परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षरित की हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जिसके तहत अंग्रेजों ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया था। और यहीं पर वो लोग चालाकी कर गए थे और भगत सिंह को मतलब रिहा नहीं किया था। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर एंड लेबरर ऑन 26 अगस्त 2021। निम्नलिखित में से कौन सी योजना 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के कल्याण के लिए शुरू की गई थी? तो यह योजना थी आपका ई श्रम पोर्टल योजना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए 2021 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? तो करंट का एसआई यूनिट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। अगला प्रश्न है नेम अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट ऑकर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ सोडियम इन योर ब्लड बिकम्स एबनॉर्मली लो। तो उस सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताएं जो रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर होती है। तो इसे आपका कहा जाता है हाइपोनेट्रीमिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में रक्त में सोडियम की कमी हो जाती है जिससे थकान, कमजोरी और श्रम और भ्रम जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लगता है भाई हमें भी हाइपोनेट्रीमिया हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का डैश कहा था। तो इन्होंने भारतीय संविधान का इसे सबसे अनमोल हिस्सा कहा था। नहीं, अनूठी अनूठी विशेषता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो डीपीएसपी है इसे संविधान की एक अनूठी विशेषता कहा था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 13 ताली फोक डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 13 ताली राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे कमार समुदाय की महिलाएं देवी की पूजा के दौरान करती हैं। तो कमार समुदाय की महिलाएं 13 ताली नृत्य परफॉर्म करती हैं देवी की पूजा के दौरान। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वकील अंडर द रेन ऑफ मुगल एम्परर अकबर हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ खाने खाना। तो निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के दौरान वकील था जिसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी। ये तो आपका बैरम खान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बैरम खान अकबर के प्रमुख संरक्षक और सेनापति थे जिन्हें खाने खाना की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। अगला आपका यहाँ से शिफ्ट स्टार्ट होता है। ये आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं समाप्त पहले शिफ्ट के। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द इंडियन क्लासिकल डांसर एसोसिएटेड विथ कथक। तो कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक की पहचान करें। तो यह है रोहिणी भाटे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। रोहिणी भाटे कथक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार थी। उन्होंने कथक के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन द ईयर डैश। तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पेश किया था? इसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये आपका पेश किया गया था 1861 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है आपका 1861 में पारित हुआ था जिसने भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है इंडिया में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निजी क्षेत्र में एक प्रमुख उद्योग है जो भारत में इस्पात उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंडेड। तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी?
तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 1950। अगला प्रश्न है, इन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बेनिफिशरीज आर प्रोवाइडेड विथ हाउ मच अमाउंट एवरी ईयर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थी को प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6,000। आपका करेक्ट आंसर होगा 6,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 6,000, हाँ भाई सही है। 6,000 में तो बहुत है यार, 0। अगला प्रश्न है यहाँ से कि वेन वाज प्रो कबड्डी लीग इनागुरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये 2014 में आया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन 2014 में हुआ था, जिससे कबड्डी के खेल को वैश्विक मंच पर पहचान मिली। अगला प्रश्न है यहाँ से, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 primarily dealt with which of the following subjects matter। तो 1854 का वुड्स डिस्पैच मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? तो यह संबंधित था शिक्षा के क्षेत्र से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 1854 का वुड्स डिस्पैच शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और उसे व्यापक बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, Who among the following Indian women boxer was elected as the chairperson and voting member of the International Boxing Association in 2022? निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला बॉक्सर को 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ की अध्यक्ष और मतदाता सदस्य के रूप में चुना गया था? ये थी लोवलीना बोर्गोहेन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लवलीना बोर्गोहेन ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग महासंघ नहीं, तो लवलीना बोर्गोहेन ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ की अध्यक्षता प्राप्त की, और जिसे वह खेल जगत में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल कर पाई। तो 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ की अध्यक्षता की थी लवलीना बोर्गोहेन ने। अगला प्रश्न है यहाँ से कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर MPLADS स्कीम इम्प्लीमेंटेड। MPLADS स्कीम आपका जो है योजना कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1993। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जो है 1993 में शुरू की गई थी, ताकि सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए निधि का उपयोग करने का अधिकार मिले। अगला प्रश्न है यहाँ से, द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया आर नोन एज डैश। तो इसे आपका विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विलीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपका लैक्टोज जो है मिल्क में पाया जाता है, करेक्टली मैच्ड है। स्टार्च आपका नहीं पाया जाता है भाई एग में, ये आपका गलत यहाँ पर मिलान है, पेयर है। बाकी फ्रक्टोज आपका ग्रेप्स में और मल्टोज आपका व्हीट, कॉर्न मिल और बार्ले में पाया जाता है। तो यहाँ से आपका जो इनकरेक्ट मैच है वो है ऑप्शन बी, स्टार्च एग यॉर्क। अंडे की जर्दी में स्टार्च नहीं होता है, जबकि स्टार्च अनाज और कंदों में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, मैच द फॉलोइंग आइटम, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान करें। तो यहाँ से आपका पहला जो है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस। ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंस, इसे आपका लागू किया गया था, आया था वैश्विक व्यापार वरीयता प्रणाली। ये आपका आया था 1998 में। और जो आपका इंडिया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट है, ये आपका एग्रीमेंट हुआ था 2004 में। और जो आपका द रिपब्लिक ऑफ कोरियन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये आपका 2010 में हुआ था। और जो आपका 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है, ये 2021 में आया है। ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर कौन होगा? रुकिए, डी का, अरे फोर्थ का ए ना, तो फोर्थ का ए आपको फोर्थ ऑप्शन में मिलेगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी एंड फोर्थ का ए। अगला प्रश्न है,
प्रभा अत्रे हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड 2022 बिलोंग टू विच घराना। तो प्रभा अत्रे जिन्हें 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला किस घराने से संबंधित है, तो यह संबंधित है किराना घराना से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रभा अत्रे किराना घराना के प्रमुख गायिका हैं और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है आपका, एन इंस्क्रिप्शन तख्त ए बाही, अरे भाई तख्त ए बाही है ना, रिकवर्ड फ्रॉम मर्दान नियर पेशावर indicates the rule of which of the following dynasties in the northwestern area of present पाकिस्तान। तख्ते बाही शिलालेख आपका जो है ये पेशावर के पास मर्दन से मिला था। वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वंश का शासक और किस वंश के शासन का संकेत देता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्थियन। ये पार्थियन वंश के शासन का शिलालेख है आपका तख्ते बाही। तख्तेबाही शिलालेख पार्थियन वंश के शासन का संकेत देता है जो उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी थे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक झुग्गी संख्या थी, तो यह थी दिल्ली में। आपने न्यूज भी सुना होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में झुग्गी जनसंख्या सबसे अधिक थी जो शहरी विकास के कारण हुई समस्याओं को दर्शाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि इफ जीएनपी इज 16% हायर देन द लास्ट ईयर एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 9%, द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय डैश। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति दर जो है आपका 9% है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है वो 7% बढ़ेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से कि भूपेन हजारिका वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पर्सनालिटीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। तो भूपेन हजारिका डैश राज्य की सबसे प्रसिद्ध हस्तियों में से एक थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम राज्य। भूपेन हजारिका जी असम राज्य से बिलोंग करते थे। भूपेन हजारिका असम से थे और उन्होंने अपने संगीत और साहित्य के माध्यम से असमिया संस्कृति को प्रसिद्ध किया था। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, कैलोरीमीटर इज अ स्मॉल कंटेनर मेड ऑफ अ थिन शीट ऑफ डैश विथ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो कैलोरीमीटर एक पतली चादर से बना एक छोटा कंटेनर है जो डैश की अच्छी तापीय चालकता रखता है, तो यह आपका बना होता है कॉपर से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैलोरीमीटर तांबे से बनाया जाता है क्योंकि इसकी तापीय चालकता बहुत अच्छी होती है जो ऊष्मा मापन के लिए आदर्श है। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गेट रिलीज्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट विथ मैग्नीशियम। जब पतला सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो यह आपका हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज बीन नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है, तो टू डिफेंड द कंट्री ये तो मौलिक अधिकार है, लेकिन टू पे इनकम टैक्स ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और अगला आपका यहाँ से क्या दिया है, अच्छा टू कास्ट द वोट इन इलेक्शन ये भी कोई मौलिक अधिकार नहीं है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति के रक्षा करना ये आपका मौलिक अधिकार है, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड जो है आपका ये कोई मौलिक अधिकार फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था, तो ये था हुमायूं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाबर के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली और वह बाबर का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो यह है सेवराय पहाड़ी। सेवराय पहाड़ी जो है आपका ईस्टर्न घाट में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सेवराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है जो दक्षिणी भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच सेट ऑफ डिजीजेस आर कास्ड बाय बैक्टीरिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइफाइड, कोलरा और ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड, हैजा और तपेदिक जो है यह आपका होता है बैक्टीरिया की वजह से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा ना। हाँ, टाइफाइड, हैजा और तपेदिक बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जबकि अन्य विकल्पों में वायरस द्वारा होने वाली बीमारियों शामिल हैं। अगला प्रश्न यहाँ से है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बेस्ट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वाइट पीसेस यूज्ड इन चेस, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में उपयोग किए जाने वाले सफ़ेद मोहरों की संख्या को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो यह है 16। अरे 16 आपकी काली मोहरें होती हैं और 16 आपके सफ़ेद मोहरें होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। शतरंज में 16 सफ़ेद मोहरे होते हैं, जिसमें आपका राजा, रानी, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट और 8 प्यादे शामिल होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो लेक्चर का कि ये रुकिए भाई, पर्यूषण फेस्टिवल आपका जो है निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो पर्यूषण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, अरे बाय द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, जैन समुदाय के लोगों द्वारा आपका पर्यूषण उत्सव मनाया जाता है। पर्यूषण उत्सव जैन समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है, जिसमें तप, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से आत्मशुद्धि की जाती है। और ये आपका है अंतिम प्रश्न, और यहाँ से आज का वीडियो लेक्चर जो है वे होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।